स्टार्ट। Hello students, welcome to Charti Group of Education and I Salima Patel is taking you to the very first lesson of Maths Paper 1 that is Algebra Sets। कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सेट क्या है। तो सेट एक कलेक्शन है, डिफाइनाइट कलेक्शन की हमने बात की थी, तो वो डिफाइनाइट कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ओके, अभी जब हम सेट की बात कर रहे हैं तब हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब कलेक्शन हो गया, उसके बाद हमने बोला था कि जो सेट होता है, सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और जो सेट के अंदर जो भी होता है जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं वो हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द मेथड्स टू राइट अ सेट। तो देयर वर टू मेथड्स, वन वाज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। कल हमने लिस्टिंग या रोस्टर मेथड के बारे में जाना और उसके प्रॉब्लम्स किए थे, जिसके मैंने आपको डेली टास्क पे दिया था। आई होप आपने वो कंप्लीट किया है। तो जो लिस्टिंग मेथड होती है, लिस्टिंग मेथड यानी क्या, हम उसमें लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिस्ट। लेकिन हमने बोला था कि लिस्टिंग मेथड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसमें रिपीटेशन हम नहीं करते हैं, यानी कि आपको उसको रिपीट नहीं करना है। आप एक एलिमेंट एक बार आएगा तो एक ही बार लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यस। उसके बाद मैंने आपको कल बोला था कि हम एक दूसरा जो मेथड है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर सेकंड मेथड, दैट इज रूल मेथड। ये हमने कल बताया था पर इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था। रूल मेथड को हम और क्या कहते हैं? रूल मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है? सेट बिल्डर फॉर्म। सो नेक्स्ट मेथड इज रूल मेथड, या इसी को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ देखो, कल हमने लिस्टिंग मेथड के बारे में पढ़ा था। तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते थे? लिस्ट बनाते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम क्या करते थे? लिस्ट देते थे। अब सेट, अभी हम रूल मेथड में हैं, तो रूल मेथड में हम प्रिसाइजली रूल दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने लिखा था, सपोज कि ए लिखा और उसमें लिखा 2, 4, 6, 8, 10। तो कल मैंने लिस्ट बनाई थी। क्या किया था? मैंने लिस्ट बनाई थी। आज मैं क्या करूंगी? आज मैं रूल मेथड डिस्कस कर रही हूँ। तो रूल मेथड में मैं क्या करूंगी? आई विल से x is a set of all natural numbers from 2 to natural numbers and n square equals to 2। यानी किस तरीके से हम देंगे? हम एक प्रॉपर मेथड देंगे कि हम इवन नंबर्स ले रहे हैं, n की वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में रहने वाली है और कहाँ तक जाने वाली है, हम ये बताने वाले कि एक रूल है, रूल के हिसाब से काम चलेगा, उसमें वैल्यू क्या हो जाएंगी? पुट हो जाएंगी। आपको यहाँ तक समझ में आया? तो हम उनको एग्जैक्टली एक रूल देने वाले हैं। सो रूल मेथड में हम क्या करेंगे? हम रूल मेथड में लिस्ट नहीं देंगे एलिमेंट्स की। हम एलिमेंट्स की लिस्ट देंगे क्या? नहीं, लेकिन हम जनरल एलिमेंट्स लिखेंगे और हम वेरिएबल का यूज करेंगे। और वेरिएबल का यूज करेंगे हम बाय राइटिंग इन अ वर्टिकल लाइन और बाय यूजिंग अ कोलन, या वर्टिकल लाइन या कोलन का हम यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो मैं यहाँ पे रूल मेथड में हम लिस्ट नहीं बनाने वाले। डेफिनेशन क्या बोलती है? रूल मेथड में हम लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं, लिस्ट नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? वेरिएबल का यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन या कोलन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल ए यूज किया, मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया और मैंने लिखा x। हम वेरिएबल का यूज करेंगे और मेरा वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है? x है। और आप यहाँ तो वर्टिकल लाइन यूज करिए,
या आप 2 डॉट बना दीजिए, आप कोलन यूज करिए। सेट को लिखने का तरीका है बेटा x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मैंने क्या लिखा? x बिलोंग्स टू n। ये x इस तरीके से है कि x n में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में है। और मैं कंडीशन लिख रही हूँ 1 लेस देन x लेस देन 10। तो मैंने क्या लिखा? 1 which is less than x which is less than 10। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x नेचुरल नंबर में है, मतलब कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। लेकिन कंडीशन देखिए, ये कंडीशन है x की वैल्यू 10 से कम। x की वैल्यू, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ। x इज लेस देन 10, 10 से कम। 1 लेस देन x का मतलब होता है x ग्रेटर देन 1। आप समझ रहे? साइड चेंज तो साइन चेंज, ये दोनों चीजें ध्यान से देखिए। 1 लेस देन x का मतलब होता है x ग्रेटर देन 1। 1 लेस देन x का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन 1। तो अगर 1 लेस देन x मतलब x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा, मतलब कहां से कहां तक जाएंगी गाड़ी? 2 3 4 अप टू 9, क्योंकि लेस देन कैसा है? 10। ये वाला मेथड को समझना टेक्निकली थोड़ा सा लिस्ट बनाना फटफट फटफट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा फोकस की जरूरत है। मैं फिर से बोलूं, x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम 1, बट उन्होंने बोला x 1 से बड़ा चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। अगर इसी को मैं कौन सी मेथड से बनाई गई थी लिस्ट, तो मैं सीधा लिखी रहती 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये दोनों आपस में अलग अलग मेथड से हमने लिखा है। इतना समझ में आया? जब मुझे इसको रीड करना है तो मैं उसको रीड कैसे करूंगी? सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x। सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number between 1 and 10। कैसे रीड करूंगी बेटा मैं इसको? x is a set of all n such that, हाँ कैसे रीड करेंगे? a is a set of all x such that x is a natural number between 1 and 10। 1 से लेके 10 के बीच में, यानी 2 से लेके 9। समझ में आया बेटा? हाँ, दिस इज व्हाट रूल मेथड। ये हो गया आपका रूल मेथड। सपोज और एक हमने एग्जांपल लिया b इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a prime number between 1 and 10। 1 से लेके 10 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई क्या कि 2 3 5 7, मैंने लिस्ट बनाई क्या? नहीं, मैंने रूल बताया, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। मैंने आपको रूल बताया कि x b is a set of all x such that x is a prime number between 1 and 10। x क्या है? प्राइम नंबर है 1 and 10 के बीच में। ठीक है बेटा, यहां तक आपकी क्लैरिटी आ रही है? गुड। So now let's discuss some of the problems to write in a rule method or set builder form. Okay? Yes. Now let's discuss the question. These are the question. Now I let you know how you are supposed to convert this या to write this in which form? Rule method या set builder form. Question आपको ऐसे पूछने में आएंगे for 1 marks each। आपको क्वेश्चन रहेगा कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। कभी सिर्फ रूल मेथड पूछ सकते, कभी सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपके सामने जो है वो लिस्ट ही बनी हुई है पूरी। ये क्या बनी हुई है? लिस्ट। तो लिस्ट को लिस्ट में बनाओगे क्या? नहीं, रूल में बनाओगे। सोल्यूशन लिखेंगे a इक्वल्स टू, मतलब a is a set of all x such that
पहले आप ठीक से ऑब्जर्व करिए आपको क्या दिख रहा है। 1 मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा? ये नेचुरल नंबर से। किस तरीके का है? 1। फिर है 4, 9, 16, 25 एंड अप टू 100। सो मुझे समझ में आ रहा कि ये सबके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या है ये? पूरे स्क्वायर। x इक्वल्स टू n का स्क्वायर। क्या है ये? n का स्क्वायर। n कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है वो? 1 से। और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू 10 या 10 से कम। अब चेक करो, x n से बिलोंग हो रहा मतलब 1, 10 या 10 से कम, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 100। समझ में आया बेटा? सी, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज वेरी इजी। मैंने अभी बोला चलो ठीक है ऐसा है लिख डालो। तो लिस्टिंग मेथड वाज इजी, इट वाज इजी टू मेक द लिस्ट, बट इन दिस मेथड थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस होना ही चाहिए। बेटा इतना समझ में आया? मैं फिर से एक बार बोलती हूँ। पहले लिस्टिंग का नेचर ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व किया, स्क्वायर 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 दिख रहा है, समझ में आया? x such that x equals to how much? n का स्क्वायर। n कहाँ बिलोंग कर रहा? कैपिटल N में, और n कैसा रहेगा? लेस देन और इक्वल्स टू 10। थोड़ा और सोचते b के लिए हम। x such that क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 30, 40, 48। मुझे 6 का टेबल लग रहा है, ठीक है? मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 6n। 6n कैसे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। n कैसा रहेगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि मतलब नेगेटिव नहीं है तो हमें नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम n की वैल्यू कितनी लेंगे? कहां तक जा रहा है? n लेस देन और इक्वल्स टू 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो n लेस देन और इक्वल्स टू 8। बेटा समझ में आया? अभी ये देखिए नेक्स्ट। x के लिए 3 लेटर्स यहाँ पे दिए हैं। ऑर्डर जरूरी नहीं है, ए ई टी नहीं, ई ए टी ईट बन रहा है वो, तो हम सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे y। x नहीं लिख सकते क्योंकि x नाम का सेट है, इसलिए लिख रही y इज अ लेटर इन द वर्ड eat। eat। y is a letter in the word eat। eat। इतना समझ में आया? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आपको लिस्ट दी हुई है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन रूल मेथड। मैं अभी 1-2 क्वेश्चन देती हूँ जो आप उसको आपके डेली टास्क में डालेंगे और वो एज अ होमवर्क लेके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, these are 4 questions that you are supposed to do on your own by using rule method or set builder form. Come on, write all these 4 questions now. I'll just read it for you till the time you write. C equals to SMILE, स्माइल बनने वाला है, आपको पता है कैसे लिखना है। D, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। I hope you know what is this. These are the days of a week. Now this is 5, 10, 15, 20, 25 इसका बनाना है और DIVSON का बनाना है। Okay? Write down these 4 questions. This 4 questions is homework for you. Okay, I hope you have written this.
and even you have this in your textbooks also. Just try and practice and get it done. Okay? Yes. Okay, let's discuss this question now. Write the following symbolic statements in words. I hope आप वीडियो को के साथ देखते देखते आप लिख भी रहे हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया तो हमें सब लर्न हो जाने वाला है. आपका काम है टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, क्वेश्चंस देखिए, साथ में लिखते जाइए. उसी के साथ साथ मैं होमवर्क के क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस देखते जाइए और उसको प्रैक्टिस करिए. सॉल्व एग्जाम्पल से बुक में उसको गो थ्रू करिए. ऐसा नहीं कि बस हाँ दिख रहा है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, वाह मैम क्या पढ़ा रही है, हमको तो बहुत समझ में आ गया. जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, खुद रिवाइज नहीं करेंगे, एक दो बार बिना देखे सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक नॉलेज पक्का नहीं होगा. नाउ दिस 4/3 बिलोंग्स टू Q. आपको याद है हमने पढ़ा था कि ऐसी साइन मतलब बिलोंग्स टू और ऐसी साइन मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू. इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? वो वहां पर है, और डज नॉट बिलोंग्स का मतलब वो वहां पर नहीं है. तो वर्ड्स में लिखना है 4/3 बिलोंग्स टू Q, मतलब 4/3 किसका एलिमेंट है? Q का एलिमेंट है. तो हम लिखेंगे 4/3 is an element of Q. Okay. Next is -2 does not belongs to N. मतलब वो इसका so -2 is not an element, right? Is not an element of N. वो N का एलिमेंट नहीं है. Next, P is a set of all P such that P is an odd number. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसको रीड ही ऐसे करते हैं. हमने पढ़ा ना अभी, P is a set of all P. ये कैपिटल P है बेटा, और वो कौन सा P है? स्मॉल P. Such that, याद है ना मैंने रीड कैसे करते बताया था, बस वैसे ही. Such that P is an odd number. क्या नंबर है? odd number. ठीक है बेटा. नाउ ये वाला प्रैक्टिस सेट में हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर आपके सामने सेट दिए हैं, आपको बोल सकते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन लिस्टिंग मेथड. They can say write the following in set builder form. They can say write the following in roster form. They can say write the following by rule method. आपको सब पता होना चाहिए, आपको सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और आप सब लिख पाएंगे क्योंकि आपको सब समझाने में आया है. एक सेट को प्रॉपरली लिखने पे 1 मार्क हो सकता है. इसीलिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी डाल सकते, एक साथ 2 सेट के बारे में बोले तो 2 मार्क्स के लिए डाल सकते, एक साथ 3 या 4 के लिए बोले तो 3 या 4 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ पे हम रेडी कर सकते हैं. ऑल्सो हमने देखा कि सिंबॉलिक फॉर्म का है, उसको वर्ड्स में कैसे करना है ये भी आपको 1 मार्क्स से 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. कभी 2 दे दिया तो 2 मार्क्स के लिए भी डाल सकते हैं, हाफ मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं, 2 मिलाकर 1 कर सकते हैं, बट जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन इससे भी बना सकते हैं. ओके बेटा, दिस वे आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट हमने खत्म किया, जिसमें हमने स्टडी किया व्हाट आर द मेथड्स टू राइट अ सेट. हमने सेट के बारे में डिस्कस किया और कौन सी मेथड है सेट को लिखने की हमने वो डिस्कस किया. ऑल्सो अब हम कल की, आपके आज का डेली टास्क हो गया. अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट. कल हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे और बेस्ड ऑन दैट हम एग्जाम्पल्स करेंगे. ओके, थैंक यू.